बात है, कोई अगर विस्कस लिक्विड है यानी गाढ़ा लिक्विड है तो उसको फ्लो होने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना होता है। अगर सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग पानी गिराते हैं तो वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है, लेकिन उसकी जगह अगर आप मरकरी गिराओ, पारा जो कि थर्मोमीटर में होता है, उसको गिराओगे तो कहाँ तक जाएगा? वो नहीं बहेगा, वो एक ही जगह पे गोल गोल होके घूमता रहेगा। उन दोनों के बीच के विस्कोसिटी का कोई सॉस गिरा दो, टोमेटो सॉस होता है, वो पानी की तरह बहुत गाढ़ा नहीं है लेकिन पानी की तरह पतला नहीं है, तो भी वो पानी जितना दूर नहीं जा पाता है, थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी लिक्विड जितना गाढ़ा होता है उसमें सॉलिड की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, यानी लिक्विड और सॉलिड अगर बराबर है तो गाढ़ा हो जाता है, तो फिर वो सरफेस के साथ घिसता है ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन अगर कोई पतला लिक्विड है तो उसमें क्या होगा? लिक्विड ज़्यादा होगा और वो काफ़ी दूर तक वो बह सकता है। तो ब्लड के साथ भी ऐसे ही है, अगर ब्लड विस्कस हो जाता है यानी थिक हो जाता है तो वो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है अपने, जब वो बहता है आर्टरीज के, तो आर्टरीज के वॉल उसको ज़्यादा दूर जाने नहीं देते, ठीक है? तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ही अगर पतला हो जाएगा ब्लड तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि वो इजीली आर्टरीज के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा पतला होना भी सही नहीं है और ज़्यादा थिक होना भी सही नहीं है। तो ब्लड की रियल कंसिस्टेंसी है, उसका जो एक स्टैंडर्ड जो उसका विस्कोसिटी है वो अगर मेंटेन रहे तो सही रहता है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? वेल हाइड्रेटेड रहेंगे, हम लोग पानी कभी भी कम नहीं पिएंगे, पानी अच्छे से पिएंगे और फैट की मात्रा कम लेंगे खाने में। जो सैचुरेटेड फैट जो जमा हुआ फैट होता है जैसे डालडा है या फिर घी है, बटर है, वो थोड़ा सा कम कर देंगे अपने खाने में, तो फिर हमारे ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो सही रहेगा। देखो इसमें विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज the resistance of a fluid against the flow. Full stop. If the viscosity is more, the fluid faces greater resistance. During the flow. During the नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, the blood viscosity is increased by the blood cells and plasma proteins. एक क्लास में बताए थे कि जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें मेजॉरिटी पानी होता है, उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स घुले हुए होते हैं जो उसको हल्का सा थिक बनाते हैं। फिर उसमें जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये
वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सारे जब ज़्यादा होंगे तो ब्लड क्या होगा, थिक होगा। इसके साथ साथ फैट्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी इसमें घुल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉलिड चीज़ ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड उतना ही विस्कस होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, the blood pressure rises with increase in the blood viscosity. The blood pressure rises with increase in blood viscosity. एंड वाइस वर्सा लिखो, एंड वाइस वर्सा, यानी जब ब्लड पतला हो जाएगा तो कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखो, द फ्लूइड बैलेंस पता है मुझे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आंसर हम लोग के साथ में बैठे। बर्थडे का सिक्का बर्थडे का इसका मतलब ये नहीं कि अब क्लास में नाच गाना शुरू कर दोगे। बनता है 20 का सभी ध्यान रखना पड़ता है। क्लास छोड़ देते हैं।